वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया संबंध भारतीय मजदूर संघ 12 फरवरी को मीडिया कर्मियों की मांगों को लेकर केंद्र सरकार को एक विस्तृत ज्ञापन देगा। यूनियन का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री व केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री को पत्रकारों की मांगों को लेकर एक ज्ञापन देगा। यूनियन ने अपनी 12 फरवरी के प्रस्तावित महाप्रदर्शन को कोरोना की बढ़ रही महामारी को देखते हुए स्थगित कर दिया है। यूनियन का महाप्रदर्शन अब 30 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर होगा। दिल्ली में पत्रकारों के महाप्रदर्शन को लेकर वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया की आज देश भर के पत्रकारों के साथ वर्चुअल मीटिंग हुई, जिसे मीडिया कर्मियों की मांगों को लेकर केंद्र सरकार को दिए जाने वाले ज्ञापन सभी की राय ली गई। बैठक की अध्यक्षता यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनूप चौधरी जी ने की व उसका संचालन यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री संजय कुमार उपाध्याय जी ने किया। पत्रकारों का मार्गदर्शन व महाप्रदर्शन की रूपरेखा की जानकारी यूनियन के महासचिव श्री नरेंद्र भंडारी ने की। बैठक में वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया की हरियाणा यूनिट के अध्यक्ष श्री योगेश सूद ने कहा कि उनका राज्य पंजाब व उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, जहां पर चुनाव हो रहे हैं। उनके राज्य के ज्यादातर पत्रकार चुनावों में व्यस्त है। उसे देखते हुए हमें 12 फरवरी की जगह मार्च के अंत में महाप्रदर्शन करना चाहिए। श्री सूद ने हरियाणा सरकार द्वारा पत्रकारों के साथ किए जा रहे अन्याय का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि उनका राज्य न तो पत्रकारों को कीरोन वॉरियर मानता है और न हो उन्हें बूस्टर डीजे वैक्सीन की दी जा रही है। पत्रकारों की मान्यता जो 1 साल की होती थी, उसे 6 माह का कर दिया गया। वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया की हरियाणा यूनिट के कार्यकारी अध्यक्ष श्री विकास सुखीजा ने कहा कि मीडिया में केंद्र सरकार को एक देश एक नीति बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले अथवा इस क्षेत्र से नए जुड़ने वाले सभी तरह के पत्रकारों व व्यक्तियों की शिक्षित योग्यता निर्धारित की जानी चाहिए, क्योंकि अक्सर देखने में आ रहा है कि डिजिटल मीडिया की आड़ में वो लोग भी आगे आ रहे हैं जिनका पत्रकारिता से कुछ भी सरोकार नहीं है और एक माइक सोशल साइटों आईटी बनाकर पत्रकार बन जाते हैं और इस पेशे की गरिमा को धूमिल कर रहे हैं। इसके अलावा जो पत्रकार 15 साल लगातार इस पेशे में सक्रिय भूमिका निभाकर काम कर रहा है, उसके व उसके परिवार को मासिक पेंशन देने का प्रावधान किया जाए। हरियाणा सरकार ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों सरकारी नियम के मुताबिक 60 साल होने पर रिटायरमेंट मानकर 10,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन देना शुरू किया हुआ है, परंतु ये राशि बहुत कम है। तेजी से बढ़ती महंगाई को देखते हुए इसी राशि कम से कम 25,000 रुपये होनी चाहिए। इसे पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। मेडिकल सुविधा भी एक देश के योजना के तर्ज पर निःशुल्क उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पत्रकार के काम के दौरान मृत्यु होने पर उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का भी प्रावधान होना चाहिए। श्री सुखीजा ने कहा कि पत्रकारों का हरियाणा में जो दोहन हो रहा है, उसे लेकर वे एकजुट हो रहे हैं। उत्तराखंड यूनिट के अध्यक्ष श्री सुनील कुमार गुप्ता, महासचिव श्री शैलेंद्र नेगी, श्री रजनीश ध्यानी व श्री मोहन ने कहा कि उनके राज्य में चुनाव हो रहे हैं और सभी पत्रकार उसी में लगे हुए हैं। उन्होंने महाप्रदर्शन को मार्च में आयोजित करने का निवेदन किया। साथ ही उन्होंने पत्रकारों को फ्रंटलाइन वॉरियर घोषित करने की केंद्र व राज्य सरकार से अपील की है। यूनियन की केरल यूनिट के अध्यक्ष श्री शिजू ने भी राज्य में कीरोन की स्थिति को देखते हुए महाप्रदर्शन को स्थगित करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि 12 फरवरी को हमें सरकार को ज्ञापन तो देना ही चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार सुनीता तिवारी ने कहा कि मीडिया संस्थान जब चाहे किसी को भी नौकरी से निकाल देते हैं, उस पर रोक लगानी चाहिए। चंडीगढ़ दूरदर्शन की एंकर सुश्री रमनजीत कौर चहल ने कहा कि प्रसार भारती सरकारी विभाग है, जहां पर पत्रकारों को बरसों अनुबंध पर रखकर कार्य करवाया जाता है। उन्होंने कहा कि ये नौकरी स्थायी होनी चाहिए। झारखंड वरिष्ठ पत्रकार श्री सरोज कुमार आचार्य ने कहा कि देश में जिला स्तर तक मीडिया काउंसिल बनना चाहिए और यदि किसी पत्रकार के खिलाफ कोई मामला हो तो वह पहले मीडिया काउंसिल के समक्ष जाना चाहिए और उसकी अनुशंसा पर ही प्रशासन को आगे की कार्यवाही करनी चाहिए। पंजाब के पत्रकार अशोक भारती ने कहा कि महाप्रदर्शन की तारीख आगे बढ़ा देनी चाहिए, पर 12 को हमें सरकार को ज्ञापन जरूर देना चाहिए। उन्होंने राज्य में येलो कार्ड होल्डर को भी पेंशन की सुविधाएं देने की मांग की है। वेस्ट बंगाल से पत्रकार श्री दीपेंदु चौधरी ने कहा कि उनके राज्य में कई मीडिया संस्थान पत्रकारी को कई महीने से सैलरी नहीं दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आगरे के पत्रकार श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल ने कहा कि उनके राज्य में चुनावों को देखते हुए महाप्रदर्शन को स्थगित कर देना चाहिए।
वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया की दिल्ली यूनिट के अध्यक्ष श्री संदीप कुमार शर्मा, महासचिव श्री देवेंद्र सिंह तोमर, सदस्य कार्यकारिणी श्री ईश मालिक, श्री अशोक सक्सेना व सरदार प्रीतपाल सिंह ने देश भर के पत्रकारों से कहा कि वे महाप्रदर्शन में भाग लेने के लिए जब भी दिल्ली आएंगे तो उनका पूरा स्वागत किया जाएगा। उन्हीं ने कहा कि 12 फरवरी को वे केंद्र सरकार को ज्ञापन देकर पत्रकारों की आवाज व मांगों को सरकार तक पहुंचाएंगे। अंत में यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनूप चौधरी ने घोषणा कर दी कि अब यूनियन का महाप्रदर्शन 30 मार्च को होगा, जी मीडिया जगत में ऐतिहासिक होगा। उन्हीं ने सभी पत्रकारी व पत्रकार संगठनों से एकजुट होने की अपील की है। न्यूज़ डेस्क, न्यूज़ इंडिया हिंदी।